जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी को कैरियर अकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th गणित का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर या ये कहे अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर में हम लोग जो सेट लिए हैं वो अपने पास सेट क्या है, सेट 2024 का, जिसका कोड 324 और संकेतांक क्या है, FA है, जिसकी आज तीसरी क्लास होने चल रही है। इसका मतलब इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने 2 क्लास में इसके काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। एक बात और बतानी है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे साथ मिलकर के, तो आपको करना क्या है, बस मैंने बार बार आपसे कहा, रफ पेन लेकर के बैठ जाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। जहां भी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सर यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर सुधारूंगा और आप तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अपने पास क्या है, जैसा कि अगर हम एक बार पीछे देख लेते हैं, पीछे अपने पास कल जो मैंने क्लास लास्ट में समझा था वो सवाल नंबर 5 का क्या था, 5 का यानी 5 के का तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज जो सॉल्व करना है वो 5 का खा नंबर सवाल को सॉल्व करना है। का में हम लोगों ने देखा क्या था क्वेश्चन अपने पास। का में एक सारणिक दिया गया और सारणिक मुझे प्रूव करनी थी। तो मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन था, पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम से तीसरे वाले कॉलम से मुझे ABC कॉमन दिख रहा है। ABC कॉमन ले लिए थे। ABC कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया था, C1 के स्थान पर C1 C2 और C3 को जोड़ दिया था। और जोड़ने के बाद फिर मैंने सब में से दो कॉमन लिया, तो यहाँ A+C A+B B+C बचा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे C1, ये अपने पास क्या भैया, C1 है, A1 नहीं कहते थे इसको, C1 कहेंगे। ये क्या है अपने पास, C1 है, ये C1 है। तो C1 के स्थान पे क्या रखा, C1 - C2 रखा और उसके बाद प्रसार कर दिया, अपना आंसर आ गया था। ठीक है, इसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने पास जो क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो होगा अपने पास सवाल नंबर 5 का नीचे दिख रहा है। एक बात और ये है कि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है भैया, तो अनसॉल्व में जाओगे और अनसॉल्व का अपने पास जो सेट है वो कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, 324 CFA। हो सकता है तीसरा सेट हो या हो सकता है चौथा सेट हो, आप एक बार ढूंढ लीजिएगा और आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अपने पास एक फंक्शन है। क्या है क्वेश्चन, 5 का खा। 5 का जो खा वाला पार्ट अपने पास है, ये सिद्ध करना है कि अपने पास एक फंक्शन है FX। क्या है, FX, आगे लिखा है मॉड में x लिखा हुआ है। इन्होंने कहा x बराबर, अगर हम x बराबर 0 की बात करते हैं तो यह x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, अगर एक बात ये मॉड में है तो मॉड का मतलब हमारे पास 2 मान निकलता है। एक तो ये होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक बार तो ये अपने पास प्लस का रिजल्ट आता है, एक बार तो अपने पास ये क्या आता है, माइनस का रिजल्ट आता है। प्लस में कब आएगा, जब यक्स क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा 0 से, तो और यहाँ पे माइनस में कब आएगा, जब यक्स छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे सबसे पहले LHL और RHL के लिए क्या करते हैं, संतत चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। एक बार LHL निकालते हैं और एक बार RHL निकालते हैं, चेक करते हैं क्या संतत है LHL। जब LHL निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, लिमिट x गोज टू 0 माइनस FX। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन अपने पास क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस, 0 से छोटा होने पर फंक्शन अपने पास माइनस का x होगा, यहाँ रख देंगे माइनस का x। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट का लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम ऐसे RHL इसकी निकालते हैं, RHL तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस FX। जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऊपर वाला, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर फंक्शन क्या बनेगा, x। और यहाँ भी अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अतः हम ये कह सकते हैं LHL जो है वो बराबर है किसके, RHL के। अगर LHL और RHL बराबर है तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, संतत है। ठीक है, सवाल ने भी मुझसे कहा था कि संतत है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना था कि अवकलनीय नहीं है। अच्छा, अवकलनीय के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है भैया, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको लिखते हैं हम लोग लिमिट, क्या लिखते हैं यहाँ पे, h गोज टू 0, यहाँ हो जाएगा FA माइनस H माइनस FA, अपान में क्या आ जाएगा, माइनस का H आ जाता है।
LHL के लिए ये कंडीशन होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो भी क्या है, 0 है, तो इसको लिखेंगे लिमिट H टेंडिंग टू 0। जहाँ पे A है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस H हो जाएगा, और आगे माइनस का क्या होगा, F 0 होगा, और अपान में क्या आएगा, माइनस का H आएगा। इसको और आगे सॉल्व करने पर ये पता चल रहा है कि लिमिट क्या करेंगे, यहाँ पे H टेंड्स टू 0 रहेगा, यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, माइनस का H मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, F 0 मिलेगा, अपान में क्या होगा, माइनस का H होगा। अगर इस बात को यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर भैया, तो देखो माइनस H रखेंगे मॉड के अंदर तो क्या आएगा, माइनस का H आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मॉड के अंदर 0 आएगा, अपान में क्या आएगा, माइनस का H। जब माइनस के H को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का H हो जाएगा, और नीचे क्या है, माइनस का H है, आगे वाला क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास, माइनस का 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। ऐसे हमें क्या करना है, हमें भैया पता है, एक बार LHD निकाले हैं तो एक बार RHD भी निकालेंगे। LHD के साथ साथ क्या करना है, RHD भी निकालना है। थोड़ा सा काम कर रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं इसको, ऐसा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हम यहाँ पे RHD निकालेंगे तो क्या होगा, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिमिट क्या लिखेंगे, H टेंड्स टू 0, आगे हो जाएगा F A माइनस H, आगे क्या होगा, F A अपान में क्या आएगा, प्लस का H आएगा। अगर इस कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट H टेंड्स टू 0, जहाँ A पॉइंट है वहाँ पे अपने पास क्या है, 0, तो 0 माइनस H, और माइनस में क्या हो जाएगा, F 0 हो जाएगा, अपान में क्या होगा, H। अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व ऊपर किए थे तो कितना आया था अपने पास, ये आया था। सीधे रखते हैं, माइनस का H आएगा, और माइनस के H फंक्शन में रखेंगे तो ऐसा आएगा, और ये वाला क्या होगा, फंक्शन में 0 रहेगा, अपान में क्या रहेगा, H। तो ऊपर भी यहाँ H आएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, H आएगा। तो H से H काट देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बात यहाँ देखने को मिल रही है अपने पास, क्या है, अपने को ये देखने को मिल रहा है भैया कि LHD और RHD, एक का मान माइनस में आ रहा है और एक का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह बराबर 0 पर अवकलन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, चूंकि LHD डज नॉट इक्वल क्या है, RHD के, LHD जो है RHD के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 0 पर f(x) क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्या हो जाएगा, अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है। ये हो जाएगा अपना आंसर 5 का ख, ठीक है। जल्दी से नोट करोगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम हट जाते हैं तो आप देखिए भैया, प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे पास जो समय है बहुत ही कम है, तो प्रैक्टिस साथ साथ करना है। स्क्रीनशॉट पर निर्भर नहीं रहना है कि सर चलो देख लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में नोट करेंगे। बाद वाला काम आपको पता है, कितने लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, वो आप और आपके भैया काम पर निर्भर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के। कुछ बच्चे, हाँ ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अलाउ है, सभी क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन बाद में जाकर उसे समझ के नोट भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं और बाद में कहीं एकांत जगह में बैठेंगे खाली स्थान पर तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट को सफा कर देते हैं, यानी डिलीट मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगर टाइम है अपने पास तो सीधी सी बात है, वीडियो को चलाएंगे सामने और रफ और पेन लेकर के साथ साथ लगाएंगे, मजा कुछ अलग ही लेवल का आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन समझते हैं अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है, गा नंबर की बात कर रहा है, 5 का गा, 5 का गा। अगर हम 5 के गा की बात करते हैं तो अपने पास दिया गया है, क्या कह रहा है, एक फंक्शन है यक्स लिखा हुआ है, रूट में लिखा है 1 प्लस वाई लिखा है, 1 प्लस क्या है, वाई है, और आगे लिखा हुआ है वाई, रूट में लिखा है 1 प्लस एक्स। तो क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन के पीछे साइड लिखा हुआ है, हाँ पीछे साइड में लिखा हुआ है dy बाई डी एस बराबर -1 अपान एक्स स्क्वायर। क्या दिखाना है, -1 अपान एक्स स्क्वायर, ये दिखाना है। अच्छा तो ले लेते हैं यहाँ पे, क्या दिखाना है, dy बाई डी एक्स बराबर में क्या लाना है, -1 अपान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको ये दिखाना है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेंगे क्या यही बात है कि नहीं है। पेज को थोड़ा सा हटा देते हैं।
माइनस वन अपान क्या है भैया, माइनस वन अपान वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, हल करते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात, अपने पास बराबर में लिखा है तो हम सोच रहे हैं ना दोनों पक्षों का कर देते हैं स्क्वायर, क्या कर देते हैं वर्ग। वर्ग क्यों करेंगे, वर्ग करने से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, इसलिए वर्ग करने वाले हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यक्स रूट में क्या आएगा वन प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, और बराबर में क्या होगा, वाई रूट में क्या होगा वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात, ठीक है। जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर होगा और इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा तो वन प्लस क्या होगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन प्लस यक्स। अब ऐसा करते हैं, अंदर गुणा कराते हैं। अगर अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई। यक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई। इधर भी अंदर गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर होगा प्लस में क्या होगा, वाई स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में यक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा, वाई स्क्वायर, बराबर में इधर पहले से वाई स्क्वायर है अपान में क्या, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स स्क्वायर वाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस वाई। इधर दोनों में क्या है, दोनों में यक्स वाई कॉमन है। जब दोनों में यक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे यक्स वाई कॉमन लेने के बाद यहाँ वाई बच रहा है, माइनस में क्या बच रहा है, यहाँ पे यक्स बच रहा है, ऐसा। अब देखो कटेगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो माइनस में है यहाँ प्लस में है, यहाँ जो प्लस में है वहाँ ये माइनस में है, तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, यक्स माइनस वाई सेम रहेगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई, तो ये बच जाएगा अपने पास यक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई। तो यक्स वाई से यक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा। तो अब जो बचा है उसको नोट करते हैं। अब जो बचा अपने पास वो है यक्स प्लस वाई बराबर में है माइनस का यक्स वाई। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग सोच ये रहे हैं ना, या तो वाई को एक तरफ कर दिया जाए या फिर यक्स को एक तरफ कर लिया जाए। अगर ऐसी बात है तो इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर, अगर पक्षांतर कर देते हैं या फिर अवकलन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर पक्षांतर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर वाई को बचा लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते थे, इसको इधर ला लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, यक्स प्लस वन चाहिए। ठीक है, अगले पेज पे यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे यक्स प्लस वाई है बराबर में क्या है, माइनस का यक्स वाई है। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यक्स बराबर में क्या आएगा, माइनस का यक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, वाई, ऐसा हो जाएगा। तो यक्स बराबर, अगर माइनस का वाई कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये यक्स प्लस वन को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स अपान में क्या होगा, यक्स प्लस वन होगा बराबर क्या बचेगा, वाई। अब कर देते हैं दोनों पक्षों का क्या, अवकलन ले लेते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, यक्स के सापेक्ष। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अंश और हर का नियम लगेगा, तो क्या होगा, हर आगे आ जाएगा, यक्स प्लस वन आगे होगा, डी बाई डी एक्स होगा, क्या यक्स, फिर क्या आएगा माइनस में, यक्स आगे होगा, डी बाई डी एक्स होगा, किसका, हर का, यानी यक्स प्लस वन का, और बटे में क्या होगा, हर का स्क्वायर यानी यक्स प्लस वन का स्क्वायर, और आगे क्या होगा, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। देखो अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन एक होता है, तो ऊपर बचेगा यक्स प्लस वन माइनस, यहाँ पे यक्स आ गया उसका एक, तो यक्स करने में क्या हो जाएगा, यक्स, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या आएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यक्स से यक्स क्या होगा, कट जाएगा। जब यक्स से यक्स कट जाएगा तो क्या बचा है, जब यक्स से यक्स क्या होगा, कट जाएगा भैया, तो अपने पास क्या बचा है, इधर बचा है माइनस का डी वाई बाई डी एक्स बचा है, और इधर जो बचा अपने पास वो क्या है, वन अपान यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बचा है। और इस माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब माइनस से दोनों पक्षों में क्या करा देते हैं, गुणा। जब माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस वन अपान क्या होगा, यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था, डी वाई बाई डी एक्स।
देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, है ना। क्या करना था, पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया है उस फंक्शन का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम थोड़ा सा और मिस्टेक हुआ है हमारे पास, क्या है यहाँ पे भैया बराबर नहीं लगा था। यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग नोट किए हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास है प्लस। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है गलत नोट हो गया है, तो हम सोच रहे हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से। बाकी लगाया सही गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, मुझे लगा बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा था अपने पास, यहाँ लिखा है यक्स, रूट में क्या लिखा है 1 + y लिखा है। आगे चलेंगे तो क्या है अपने पास y है और रूट में क्या है 1 + x, बराबर में क्या है 0। हम लोगों ने बीच में बराबर लगा दिया था, कोई बात नहीं, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा x, और यहाँ पे क्या होगा रूट में 1 + y होगा, और बराबर में क्या होगा माइनस का y होगा, रूट में क्या होगा 1 + x। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो पता है यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ आएगा माइनस, और जब माइनस आएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बातें क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा गलती हो गई, ये आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से नोट करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए फिर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 का का समझ लिया, 5 का खा समझ लिया, 5 का गा, ठीक है। आगे बढ़ने पर क्या होगा देखते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है, सवाल नंबर घा। अगर हम 5 की घा की बात करते हैं तो क्या है 5 के घा में, 5 का जो घा क्वेश्चन अपने पास है उसमें आपसे कहा है 2 रेखाएं हैं। एक रेखा दिया गया है अपने पास रेखाएं, क्या क्या है अपने पास रेखाएं जो अपने पास है, पहला है वेक्टर आर, बराबर में लिखा हुआ है क्या i कैप + 2j कैप प्लस क्या है k कैप, और आगे प्लस में लगा दिया है लैम्डा, और ब्रैकेट लगा दिया है अपने पास क्या i कैप - j कैप, और क्या होगा प्लस का k कैप, ये दिया गया है। अच्छा अगर ये बात है तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, और यहीं से एक काम करेंगे a1 का मान लिख लेंगे। क्या होता है भैया, समझो एक बात, समीकरण 1 जो होता है ना अपने पास कुछ ऐसा होता है, वेक्टर r बराबर होता है, वेक्टर r बराबर क्या होता है a1 + लैम्डा b1, ऐसा होता है। अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आएगा समझो, तो हमारे पास a1 का मान आएगा, a1 का मान क्या होगा i कैप + 2j कैप, और क्या होगा प्लस k कैप, ये कॉमा। ऐसे हमारे पास b1 का मान आएगा, b1 का मान होगा i कैप माइनस का j कैप प्लस का क्या k कैप, i j k। क्लियर है इतनी बातें। तथा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या है हमारे पास है, आगे बढ़ने पर हमारे पास फिर से दिया है वेक्टर r बराबर एक दूसरी रेखा दिया हुआ है, उससे नोट करेंगे तो क्या है अपने पास 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ये लिखा है ब्रैकेट में। आगे बढ़ेंगे तो प्लस में क्या आया है म्यू, ब्रैकेट में आया है 2i कैप, प्लस में है अपने पास j कैप, और आगे प्लस में क्या है 2k कैप, ये दिया है। अगर ये है तो इसकी भी तुलना करते हैं किससे, वेक्टर r बराबर a2 + लैम्डा b2 से, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे a2 का मान मिलेगा, a2 बराबर होगा 2i - j - k। ऐसे अगर हम b2 की बात कर लेते हैं तो b2 का मान क्या होगा 2i + j + 2k। मुझे सब कुछ पता चल गया, तो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है न्यूनतम दूरी। तो याद रखिए भैया न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है क्या, d बराबर, यहाँ पे मॉड में क्या लिखते हैं, मॉड में हम लोग लिखते हैं a2 - a1, फिर आगे होता है b1 × b2, और नीचे होता है b1 × b2 का परिमाण, b1 × b2 का परिमाण और पूरे का परिमाण, ये है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे b1 × b2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे b1 × b2, और b1 × b2 दोनों सदिश है, तो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है कुछ ऐसा निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप, और b1 का हम लोग क्या लेंगे i j k का गुणांक। अगर i j k का गुणांक लेंगे तो 1 - 1 और क्या होगा 1, ऐसे 2,
फिर क्या है 1 और फिर क्या है 2, ये हो जाएगा अपने पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इनको आगे हल करेंगे तो पता है अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 क्रॉस b2 बराबर आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 बराबर आएगा, i को लेंगे बाहर तो ये गायब हो जाएगा। जिस भी पंक्ति का अवयव ले रहे हैं वो पंक्ति और वो स्तंभ क्या होता है, गायब हो जाता है। तो i पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो गायब होगा, 2 का इससे गुणा होगा तो माइनस का 2 आएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस का j कैप लेंगे, जब j कैप लेंगे तो भैया ये गायब और ये 2 का गुणा 1 से तो क्या होगा 2 होगा माइनस, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और प्लस का क्या लेते हैं, k कैप लेंगे, जब k कैप लेंगे भैया तो ये गायब हो जाएगा क्या, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो इसको आगे सॉल्व करा जाए तो क्या होगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। तो अपने पास क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का जो मान आएगा, हल करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 3i आएगा, माइनस का 3i कैप। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -0 का j। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3k कैप, ये आ गया अपने पास। अच्छा फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए b1 क्रॉस b2 का परिमाण, और अगर परिमाण चाहिए तो निकालना पड़ेगा रूट के अंदर क्या होता है -3 का स्क्वायर, 0 के स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं, तो फिर +3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर 9 + 9, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं भैया क्या हम लोग, 9 9 18 होता है, अगर 18 लिखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 3√2, ये आ जाएगा अपने पास क्या, b1 क्रॉस b2 का परिमाण। अब इस पे रख देते हैं तो अतः d बराबर क्या हो जाएगा, अतः d बराबर अपने पास हो जाएगा, यहाँ से d बराबर a2 में से a1 घटाएंगे, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, a2 अपने पास ये है, 2i से i घटाएंगे तो क्या बचेगा, i बचेगा, ठीक है। 2i से i घटेगा तो i ये भी माइनस में, घटाएंगे तो ये भी माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा। फिर घटाएंगे, माइनस का क्या अपने पास a2, माइनस का k है और यहाँ प्लस का k, जब घटाएंगे तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2k कैप, ये हो जाएगा। अच्छा इनका डाट गुणा कराएंगे, किसके साथ करवाएंगे, डाट गुणा कराएंगे आप लोग b1 क्रॉस b2 के मान के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे, जब b1 क्रॉस b2 का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आया है, ये ऊपर है, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3i माइनस का 0j और आगे क्या है प्लस का 3k कैप। अपान में क्या है, अपान में इनका परिमाण और परिमाण आया 3√2, ये पूरे का परिमाण निरपेक्ष मान लेते हैं। अब हल करेंगे, जब अदिश गुणा कराते हैं i का i से तो -3 हो जाएगा, j का j से 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसका कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 क्या हो जाएगा 6, अब बट्टे में क्या आएगा 3√2, ये आएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस का 9 बटा में आएगा 3√2, ये 3 से काटेंगे तो 3 बार में क्या होगा, ये कट जाएगा। अच्छा निरपेक्ष मान ले रहे हैं तो निरपेक्ष मान में अपने पास d का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से पता है आ जाएगा 3/√2, या फिर हर का परमेयीकरण कर देंगे, जब हर का परमेयीकरण करेंगे भैया तो d का मान आएगा 3√2/2, क्या इकाई, क्योंकि हम दूरी निकाल लेना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है इकाई, दूरी का मात्रक इकाई, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, एक बार फिर से समझेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। क्या है, अपने पास 2 रेखा दिया है, जब भी मुझे रेखा में लेमडा या माइक्रोन या फिर कुछ ऐसा दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से a1 a2 निकाल लेंगे, b1 b2 निकाल लेंगे। जब a1 a2 यानी a1 b1 मिल जाएगा, a2 b2 मिल जाएगा, तो हमें क्या न्यूनतम दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी का ये फार्मूला होता है। याद रखिएगा, कभी अगर ये पीछे वाली जो बात है, अगर ये बात और ये बात दोनों सेम दिख जाए तो समझ जाना रेखाएं समांतर होती है, तो फिर समांतर के केस में ये वाला फार्मूला नहीं लगता, दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे क्या होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे सिर्फ b लिखते हैं और a2 - a1 लिखते हैं, ठीक है, यानी a1 क्रॉस a2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेम। अच्छा इसके लिए मुझे b1 क्रॉस b2 यानी सदिशों का सदिश गुणा करेंगे तो i j के हम लोग क्या करते हैं सारणिक बना के गुणा कर लेते हैं, फिर अपने पास क्या आ जाएगा b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। परिमाण निकालेंगे, परिमाण में होता क्या है i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक, क्या करेंगे रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा,
वर्गमूल निकल रहा है, 9 दूनी 18, 9 का होता है 3, तो 3√2 आ जाएगा। अब जो डी का मान पूछा था, यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 है, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से घटा दिया, a2 से a1 घटा दिया, जबकि मुझे दिखाना चाहिए था। ठीक है, अब आप लोग ऐड कर लोगे, a2 माइनस a1 पहले दिखा दोगे, फिर इस पे सूत्र पे रखोगे, तब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट करिएगा। और हाँ, चीजें समझ में आ रही है तो भैया वीडियो को क्या करना, दोस्तों को शेयर कर देना और बता देना है कि हाँ भैया क्या अनसॉल्व जो पेपर है उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, आप शाम को 6 बजे क्या कैरियर एकेडमी कुंडा से जुड़ सकते हो, या इसके अलावा भी आप वीडियो पड़ी रहती है, आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से देख भी सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। और समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो फिर क्या करना आपको पता ही है, थोड़ा सा लाइक को एक दबा दिया करो, ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए कुछ नया ढूंढते रहें, ताकि एग्जाम आते आते हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लें, मैथ में इतनी प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी क्वेश्चन दिखे तो ये ना हो कि सर ये तो लगाया ही नहीं गया था, या ये नया तरीका आ गया, या ये फिर कहीं बाहर से आ गया, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। इसके बाद हमारे पास 5 का अंगा वाला बच रहा है, बढ़ते हैं अंगा की तरफ और 5 का अंगा क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का अंगा। 5 के अंगा में क्या कहा गया है आपसे? 5 के अंगा में ये कहा है dy बाई डी एक्स। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है प्लस का y cot x, ये लिखा है। और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, और आगे बढ़ा जाएगा तो प्लस में क्या होगा x स्क्वायर cot x, ये हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछा गया है आपसे? कह रहा है अवकल समीकरण को हल करना है। अच्छा, इसे हल करना है तो हम इसको ध्यान से देखें ना भैया, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप से क्या है, हमारे पास एक समीकरण होता है जिसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस क्या py बराबर q। ठीक है, इससे ये मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, फिर समीकरण एक की क्या dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे भैया तो पता है यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से p का मान मिल जाएगा, और p का मान अपने पास क्या आएगा, cot x आएगा, और q का मान क्या आएगा अपने पास, q का मान आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब मुझे पता है, जब मुझे p और q पता चल गया तो सबसे पहली बात हम पता करते हैं IF, समाकल गुणांक। अगर समाकल गुणांक की बात करते हैं तो ये फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। जब इसको अप्लाई करेंगे भैया तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन p का मतलब cot x dx। अब आपको तो cot x का समाकलन का सूत्र आता होगा, अगर आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भैया याद कर लो, cot x का होता है log, क्या होता है, sin x, ये हो जाएगा। एक बात और समझोगे, कभी भी e की पावर में log हो और log के साथ कुछ भी लिखा हो तो फंक्शन में हम उसी को लिख देते हैं sin x, ये फार्मूला है। तो IF का मान अपने पास आ गया sin x। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक सूत्र लगाते हैं, वो सूत्र क्या है उसकी बात करते हैं। सूत्र होता है भैया अपने पास यहाँ y इंटू आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, यहाँ हो जाएगा dx। तो y का मान तो ठीक है, आई एफ का मान निकाल लिए हैं, sin x हो जाएगा, और बराबर लगाएंगे समाकलन q का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, आगे क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे cot x, क्या हो जाएगा cot x, इनटू में क्या है, इनटू में है sin x, आई एफ का मान sin x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अंदर गुणा कराते हैं तो यहाँ अपने पास क्या मिलेगा, y sin x बराबर में आ जाएगा, जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर x sin x, ये हो जाएगा, और कर देते हैं dx, प्लस जब यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर, काट को लिखते हैं cos x बटा में क्या लगा देते हैं sin x लिख देते हैं, और इनटू में क्या है sin x dx, ऐसा हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, साइन से साइन क्या होगा भैया यहाँ पे कट जाएगा। क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, जब कट जाएगा भैया तो क्या होगा यहाँ समझो, अपने पास बचा y sin x बराबर में क्या होगा 2 इंटीग्रेशन x sin x dx,
और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास यक्स स्क्वायर कॉस यक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात ये है, देखो ये वाला जो है ना भैया, इसमें क्या है, अगर हम यक्स का समाकलन करते हैं तो यक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा। क्या आएगा? यक्स स्क्वायर बटा 2। तो इसका मतलब 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यक्स स्क्वायर बचेगा। अब साइन का क्या होता है, कॉस। इसका मतलब अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो ये आएगा। तो इसमें से एक बात क्या होगी, कट जाएगी। अगर ऐसी बात है तो हम ये भी कह सकते हैं, या फिर अपने पास कभी कोई फंक्शन हो और साथ में उसका क्या अवकलन भी लिखा हो, तो इसका मतलब समाकलन के साथ अवकलन भी लिखा हो तो उल्टा होता है, तो फंक्शन ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। इसमें फंक्शन को पहचान लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक भाग को हल करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y साइन एक्स, y साइन एक्स। हम अगर इसमें प्रथम गुण द्वितीय लगा के उसको छोड़ देते हैं वैसा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 2 बाहर रहेगा पहले से ही, और यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट लगाएंगे। प्रथम गुण द्वितीय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई लेट के अनुसार, आई लेट का मतलब हो जाएगा आई इनवर्स हो जाएगा, एल लॉग वाला हो जाएगा, ए अलजेब्रा हो जाएगा, और टी ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर उसके हिसाब से चलते हैं भैया, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, ए बाहर हो जाएगा। अगर ए बाहर होगा तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं मिलने वाला है। फिर ऐसा करते हैं ना, इसको सेम ऐसे ही उतार लेंगे, 2 इंटीग्रेशन यक्स साइन यक्स डी एक्स को ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे करेंगे प्रथम गुण द्वितीय, तो यक्स स्क्वायर आगे आएगा, इंटीग्रेशन होगा क्या, कॉस यक्स डी एक्स। फिर क्या लगाते हैं, माइनस का सूत्र लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट डी बाई डी एक्स करते हैं, किसका, पहले का अवकलन, फिर दूसरे का क्या होता है, समाकलन होता है, और फिर पूरे का क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। इस बात को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, जब ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, समझो ध्यान से। थोड़ा सा काम करते हैं, पेज को ऊपर ही कर देते हैं। ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा समझते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा y साइन यक्स बराबर में आएगा 2 इंटीग्रेशन यक्स साइन यक्स हो जाएगा, और dx रहेगा, प्लस में क्या होगा, ये आएगा अपने पास यक्स स्क्वायर, कास एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, वो भी प्लस में होता है भैया, और dx तो हट जाएगा जब समाकलन कर लिए। तो माइनस में क्या होगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा साइन यक्स dx। अब ध्यान से देखो भैया, तो ये वाली बात है और ये वाली बात सेम सेम दिख रही है, कट जाएगी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा y साइन यक्स स्क्वायर बराबर में, यक्स स्क्वायर नहीं, y साइन एक्स, क्या होगा y साइन एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा यक्स स्क्वायर आगे साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब इस साइन से साइन भी काट सकते हैं, अगर साइन से साइन कट जाएगा तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा, y बराबर यक्स स्क्वायर, यही अपना क्या है आंसर है, y बराबर यक्स स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। किसका, सवाल नंबर 5 का अंगा वाला। एक बार कंफर्म करते हैं क्या बिल्कुल आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पीछे लास्ट पेज पे आपके पास आंसर दिया होता है। तो 5 का अपने पास जो अंगा वाला सवाल है, 5 का अंगा वाले में दिया y साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, y साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। एक बार देखते हैं क्या कुछ डाउट रह गया है क्या। जो अपने पास दिया गया है वो क्या दिया है, y साइन एक्स बराबर में क्या लिखा है, साइन एक्स। अच्छा, प्लस में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी तो लगाएंगे। जब कांस्टेंट लगा देंगे तो जो यहाँ हम काटने की बात कर रहे हैं फिर ये कटेगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, ये अपने पास y साइन एक्स बराबर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है, एक बात और कंफर्म ये हो जाए, क्लियर क्या है अपने पास। देखो यहाँ पे जब हम इसका समाकलन करेंगे तो थोड़ा सा पहले वाले को तो सेम वैसे ही उतार देंगे। जब हम पहले वाले को सेम वैसे ही उतार देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, खंडसा का नियम लगा दिए हैं। अगर हम खंडसा का नियम लगाएंगे तो पहला वाला क्या होगा, आगे आएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, माइनस पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा समाकलन, फिर पूरे का क्या कर देते हैं समाकलन। खंडसा में ये होता है पहला आगे दूसरे समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन।
तो आगे एक्स स्क्वायर रहेगा, cos का होता है अपने पास क्या साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 2x, उसका दोनों सेम दिख रहे हैं, कट जाएंगे। तो अपने पास क्या आएगा y साइन एक्स बराबर आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। जबकि आंसर में पता है यहाँ पे x की बात नहीं कर रहा है। क्या क्वेश्चन सही है? एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्या यहाँ पे अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर वहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो सीधी सी बात एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा देख करके। आप आगे बढ़ते हैं, बाकी लगाने का तरीका यही होगा आपका। तो ये 5 का अंगा वाला हो गया। 5 के अंगा वाले के बाद हम आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 6 अपने पास क्या है? सवाल नंबर 6 में आपसे कहा गया है सभी खंड को हल करना है। पहले हमें एक रेखा दिया और बीच का कोण पूछा गया है। सवाल नंबर 6 और 6 का वाला पार्ट समझो ध्यान से भैया। क्या कहा गया है? रेखाएं दी हुई है। क्या क्या है रेखाएं अपने पास? पहला है x प्लस 3, अपान में क्या लिखा है माइनस का 3 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है y माइनस का 1 है, अपान में जो लिखा है 1 लिखा है, बराबर में z माइनस का 5 है, अपान में क्या है 5। ये इसको 1 मान लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं x प्लस 1 लिखा है, अपान में क्या है अपान में -1 है, बराबर लगा देंगे। फिर y माइनस 2 है, अपान में क्या है अपने पास अपान में 2 है, फिर बराबर लगा देंगे। और आगे बढ़ेंगे तो क्या है z माइनस का 5, अपान में क्या है 5 है। ये दिया गया है। बीच का कोण पूछा गया है। तो देखो भैया सबसे पहली बात, अगर हमें समीकरण 1 और 2 को देखें ना तो हमें कुछ बात मिलेगी। क्या? a1 का मान मिलेगा कितना -3, b1 का मान मिलेगा कितना 1, c1 का मान मिलेगा कितना 5। ऐसे दूसरे वाले से a2 मिल जाएगा कितना -1, b2 मिल जाएगा कितना 2 और c2 मिल जाएगा कितना 5। अब हमसे जब भी बीच का कोण पूछा जाता है तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अपान में क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा भैया, यहाँ ध्यान समझोगे, अपान में जो होता है वो होता है रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा c2 का स्क्वायर, ये हो जाता है। अच्छा, अगर ये सूत्र है इस पे रख के अप्लाई करेंगे तो क्या होगा a1 का मान -3 है और a2 का मान अपने पास -1 है, प्लस b1 का मान 1 है, b2 का मान भी क्या है 2 है, प्लस c1 का मान अपने पास 5 है और c2 का मान भी क्या है 5 है। अपान में आएंगे तो रूट के अंदर क्या है देखो a1 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर -1 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इस बात को हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर आएगा 3, ऊपर आएगा 2 और क्या आएगा 25, ये आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में भैया देखो क्या आएगा रूट के अंदर है तो ऐसा करते हैं या तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको छोटा कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो क्या होगा यहाँ से, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का क्या आएगा 25 और बटे में क्या आएगा रूट के अंदर 5 5 25 यानी 9 प्लस 1 प्लस 25, ये आ जाएगा। और इनटू में चलेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे तो आएगा 1 प्लस 4 और प्लस का क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आएगा cos थीटा बराबर देखो 25 2 28 25 2 27 3 30, क्या हो जाएगा 30 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अपने पास आएगा ये 25 और एक 26 9 क्या हो जाएगा 35, रूट में आएगा ये भी 35 और यहाँ भी रूट में आएगा कितना 25 5 30, कितना आ जाएगा 30, ऐसा हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30, यहाँ देखो 5 यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी तो 5 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा रूट में, यहाँ बचेगा 7, वहाँ बचेगा कितना 6, तो क्या हो जाएगा 7 छंग 42, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6, रूट में क्या आ जाएगा 42। अब हम चाहे तो 6 को भी काट सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, तो 6 से काटेंगे 7 बार में ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में, तो अपना आंसर आएगा 6/7। ये अपना फाइनल आंसर है किसका cos थीटा का। लेकिन हमसे थीटा का मान पूछा है, थीटा का पूछा है तो cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा का मान क्या है
कॉस इनवर्स हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर थीटा पूछेगा तो क्या कर देंगे, थीटा पूछेगा तो कॉस इनवर्स रूट में क्या होगा 6/7। फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है, क्या था अपने पास जो रेखा दी थी, दो रेखाएं दी हैं, दोनों रेखाओं में क्या है अपने पास A1, हम लोग दिक् अनुपात निकालते हैं। और याद रखिएगा दिक् अनुपात जब भी निकालेंगे अपने पास तो ये कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, और कार्तीय रूप में जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहते हैं। और ये जो बगल में लिखा हुआ है x को x1 y1 x2 और नीचे क्या हो जाएगा, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 कहते हैं, यानी वो अपने आप में क्या हो जाएगा, बिंदु सदिश हो जाएगा। और ये दिए गए सदिश का क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा। तो मुझे दिक् अनुपात चाहिए था, दिक् अनुपात निकालने के बाद ये cos थीटा का सूत्र लगा देते हैं। cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान A का परिमाण और B का परिमाण, B यानी A और B जो सदिश अपने पास होते हैं उनका परिमाण, और निकाल लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। क्लियर है ये बात। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का समाप्त हो गया। जल्दी से नोट करोगे तो हम लोग 6 का बढ़ेंगे। देखेंगे क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। खा की बात कर लेते हैं। खा में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंद है। यानी अपने पास कोई एक थैला है भैया, ये कोई थैला है, इसमें 10 क्या है, 10 काली गेंद है। 10 क्या है, काली है, और 5 क्या है, सफेद गेंद है। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ काली मतलब ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक का मतलब 10 है, और नंबर ऑफ व्हाइट मतलब सफेद का कितना है अपने पास 5 है। और नंबर ऑफ टोटल की बात कर लेते हैं यस की, तो कितना आ जाएगा, 10 और 5 मिलकर के 15 आ जाएगा। ये बात हमको पता है। अब सवाल निकाला, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, पहली और निकाली जाती है, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। ध्यान दीजिए भैया, 2 गेंद तो निकालेंगे, पहली गेंद भी निकाल लेंगे और दूसरी गेंद भी निकाल लेंगे, मतलब वापस नहीं रखेंगे। ठीक है, ये कहा गया है। मान लीजिए थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, मतलब क्या है, बराबर, यानी हम कह सकते हैं आधा आधा चांस है, 50% चांस है। तो आपसे कहा गया दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो समझो ध्यान से, अगर हमसे ये कहता है तो इसको डायरेक्ट लगा लेंगे। जब भी अगर कभी ऐसा कंडीशन दिखे ना तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसा है कि अगर हमारे पास मान लो ये थैला था, इस थैले में क्या है अपने पास, यहाँ पे 10 काली है, क्या है 10 काली है, और 5 क्या है, सफेद है। अब इसमें से हम गेंद निकालेंगे काली। अब अगर काली गेंद निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से 10 में से कितना निकालना है, 1 काली निकालना है। और टोटल अपने पास क्या है, टोटल अपने पास है 15 गेंद, 15 में से भी 1 निकल जाएगी। ऐसे दूसरा थैला है, दूसरे में अब 9 काली बचेगी। कितनी काली बची है, क्योंकि हमें रखना तो है नहीं, अब लेकिन सफेद पूरी की पूरी रहेगी, 5 सफेद रहेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 9 गेंद में से फिर से ब्लैक निकालनी है, और टोटल इस बार गेंद कितनी है, 14, और क्या हो जाएगा, C1, ये हो जाएगा। अगर हमसे पूछा है दोनों गेंद क्या हो, काली हो, इसकी मतलब दोनों गेंद काली निकलने की प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रायिकता क्या, दोनों गेंद के काली होने का, ये हमसे पूछा गया है। अगर ये पूछा गया है तो अपने पास जो आंसर आएगा यही आ जाएगा, 10C1 अपान क्या होगा 15C1 इंटू 9C1 अपान में क्या होगा 14C1। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझो भैया, यहाँ पे जब 10C1 करेंगे तो 10 फैक्टोरियल होगा, और बटे में क्या आएगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। पूरे के बटा में आ जाते हैं, और पूरे के बटा में आने के बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल होगा, और 15 में से 1 घटेगा तो 14 फैक्टोरियल होगा, इंटू यहाँ पे अपने पास क्या होगा 9 फैक्टोरियल होगा, और 9 से 1 घटेगा तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। पूरे के बटा में यहाँ से लिखेंगे 14 फैक्टोरियल होगा, और घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब इस बात को हल करेंगे, इस बात को हल किया जाएगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। ये बात हम सोच रहे हैं यहाँ से लिख दिया जाए, इसलिए इसको यहाँ से काट लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से काट के इसको इधर ला के लगा देते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को यहाँ से लिखेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा कुछ ऐसा, बराबर लगा देंगे, यहाँ भी बराबर लगा देंगे। ये आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो
10 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में, तो 10 गुणे 9 फैक्टोरियल, और बटे में क्या है 9 फैक्टोरियल है। ये घूम करके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल हो जाएगा, 14, और नीचे क्या है 15 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 15 को लिखेंगे 15 गुणे 14 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे भी क्या है गुणा में है, 9 फैक्टोरियल है तो 9 को लिखेंगे 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, और बटा में क्या है 8 फैक्टोरियल है। ये घूम के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 13 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा 14, तो 14 को लिखेंगे 14 गुणे 13 फैक्टोरियल। ये तो फिर भैया क्या होगा 13 से 13 क्या होगा कट जाएगा, 8 से 8 क्या होगा कट जाएगा, 14 से 14 क्या होगा कट जाएगा, 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ बचा 10, और बटे में क्या बचा 15, इंटू में यहाँ बचा है 9, और बटे में क्या बचा है 14। ये है, इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अपने पास जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो 3 दूनी 6, बटा में क्या आएगा, अच्छा 2 से भी कटेगा क्या, 2 ही करना 2, 2 7 14, अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही अपना क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। जब भी हमें ये कहते हैं बिना प्रतिस्थापित किए चाहे 2 गेंद निकालनी हो या 3 गेंद निकालनी हो, तो फिर हमें यही नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रायिकता का सवाल था, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार आप जल्दी से नोट करोगे, हम कंफर्म कर लेते हैं क्या बिल्कुल आंसर ओके है या नहीं ओके है। तो हम लोग कौन सा लगा रहे थे 6 का खा, 6 के खा में 3 बटा 7 आ रहा है, बिल्कुल ओके है। थोड़ा बहुत देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या समझाते वक्त क्या छूट जाए वो बात अलग है, आप देखते रहते हो तो जहां भी कंफ्यूजन क्या हो कैलकुलेशन अगर छूटता है तो आप उसे क्लियर खुद से कर सकते हो, या फिर नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो हमें मैसेज करके बता देना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आकर के आपको पक्का उसको सुधरवा दूंगा कि हाँ यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस हो गया था। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन मान लो बाई चांस क्या होता है गलती इंसान से ही होती है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देते वक्त कैलकुलेशन जब खुद से करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या कहाँ पे मिस हो रहा है कहाँ मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। बढ़ेंगे इसी के साथ। तो सवाल नंबर 6 का हो गया, खा हो गया। अगला अपने पास क्या है गा है और घा है। अगर हम गा की बात करते हैं तो गा में हमसे कहा गया है आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के अवरोध बनाते हुए क्या करना है आपको न्यूनतमीकरण करना है। तो अपने पास सवाल नंबर 6 का जो गा है, सवाल आसान है लेकिन इसको लगाने के जो स्टेप होते हैं भैया वो थोड़ा सा क्या होता है बड़ा होता है, और बेहद लेंदी, थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कह सकते हैं, आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है लगाते वक्त इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होती। जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो बच्चों को लगता है सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी क्या है अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये बहुत आसान हो जाएगा। अपने पास जो अवरोध दिया है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उद्देश्य फलन, क्या लिखेंगे उद्देश्य फलन। और अगर हम उद्देश्य फलन की बात करते हैं तो अपने पास z का मान क्या है, अपने पास z का मान है, कहाँ गया, उद्देश्य फलन की बात करते हैं तो अपने पास z का मान है 5x प्लस 3y। ये है भैया 5x प्लस क्या है 3y है, ये z का मान है। उसके बाद क्या दिया है आपको अवरोध दिया गया है, क्या दिया है अवरोध दिया है। अवरोध अपने पास क्या है, अवरोध कह दो या व्यवरोध कह दो, किसी सवाल में व्यवरोध लिखा होता है किसी में अवरोध लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या क्या है अपने पास, अपने पास है अवरोध में 4x प्लस y इज ग्रेटर इक्वल 80 लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या है x प्लस 5y, आगे लिखा हुआ है इज ग्रेटर इक्वल 115 लिखा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या है 3x प्लस 2y, आगे लिखा हुआ है इज लेस इक्वल 150 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा है x और y दोनों क्या है, x और y दोनों 0 से क्या है बड़े हैं, x कामा y दोनों 0 से क्या है बड़ा है। इसके आगे आपसे क्या कहा गया, बस इतनी बातें आपसे कहा है। तो सबसे पहला काम आपको है क्या करोगे, आपके पास जो व्यवरोध है ना यहाँ लिखोगे व्यवरोधों को क्या समीकरण रूप में लिखने पर अगर इस रूप में लिख दोगे तो उससे क्या फायदा होगा आपका भैया पता है, उससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आप हाई स्कूल या 9th में क्या किसी भी समीकरण को ग्राफ पे दिखाना जानते हो, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर क्या होगा 80, ठीक है।
अच्छा ये हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मानते हैं, एक, और यहीं पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आगे बढ़ने से अच्छा है कि यहीं पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वाई। बहुत ज्यादा मान नहीं निकालना होता है, एक बार आप यक्स अक्ष को 0 कर लो, एक बार वाई अक्ष को। तो जब यक्स अक्ष 0 होगा तो वाई का मान 80 आएगा, और जब वाई अक्ष 0 होगा तो क्या होगा, यक्स का मान क्या आ जाएगा भैया, 20 चौक 80 20 आ जाएगा। ये ठीक है, समीकरण 1 हो गया। ऐसे हम समीकरण 2 की बात करते हैं। तथा अपने पास क्या है, तथा अपने पास अगला मान जो है यक्स प्लस 5y, यक्स प्लस 5y बराबर 115 लिखा हुआ है। ये है समीकरण अपने पास क्या है, 2 है। अगर ये 2 है तो यहाँ भी इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको हल करेंगे ये यक्स है और ये क्या है, वाई है। यक्स और क्या है, वाई। एक बार यक्स को 0 करेंगे, जब यक्स 0 होगा तो 5 तिया 5 दूना 10, 5 तिया 15 23 आएगा। और जब वाई का मान 0 हो जाएगा तो यक्स का मान 115 ही आएगा, ये हो जाएगा। और अपने पास क्या है, और अपने पास जो एक समीकरण और बच रहा है वो है 3x प्लस 2y बराबर में क्या है, 150 है। ये है। जब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास यक्स और क्या होगा, वाई। ऐसा जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो पता है ये टोटल 0 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आएगा, 75 आएगा। और जब वाई का मान 0 करेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा, 50। ठीक है, अपने पास 3 समीकरण थे, तीनों के लिए मैंने क्या कर लिया, पॉइंट पता कर लिए। तो अब बनाना अपने को क्या है, अपने को अब बनाना है चित्र। चित्र में देखो सबसे यहाँ पे यक्स का मान 150 तक गया है, 115 तक गया है, वाई का मान 75 तक गया है, वाई का मान 80 तक गया है। तो अपने को चित्र थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ जाएगा, फिर इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। तो क्या होगा यहाँ से जब इसको बनाएंगे, तो देखो कोई मान माइनस में नहीं आया, इसलिए माइनस लेने की जरूरत भी नहीं है अपने पास। ऐसा हो जाएगा। क्या करने वाले हैं इसमें हम लोगों को, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मान लेते हैं जिससे हमें सब कुछ दिख भी जाए और हमारा इसमें आ भी जाए। जैसे अंतराल 10-10 का ले सकते हैं, हाँ 10-10 का ठीक रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं 10, क्या रखते हैं यहाँ पे 10, फिर अगले को रखते हैं 20, फिर अगले को रखते हैं 30, फिर रखते हैं 40, फिर रखते हैं 50, फिर 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस यहीं तक चलते हैं। ऊपर चलेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना होगा 20 होगा, फिर कितना होगा 30 होगा, फिर कितना होगा 40 होगा, फिर कितना होगा 50 होगा, फिर 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ग्राफ पर पॉइंट को प्लॉट कर दिया, दिखा दिया है। तो अब क्या करते हैं, पता करते हैं कि जो रेखा 1 है ये कहाँ से जाएगी। सबसे पहली बात, यक्स का मान 0 तो वाई का मान 80 है। यक्स का मान 0 है, यक्स का मान 0 वाई की लाइन पर होता है। किसकी लाइन पर होता है भैया, वाई की लाइन पर। और वाई का मान 0 किसकी लाइन पर होता है, यक्स की लाइन पर होता है। किसकी लाइन पर, यक्स की लाइन पर। तो यक्स का मान क्या है, 0 है, इसका मतलब इसी लाइन पर यक्स का मान 0 होता है। तो वाई का मान कितना है, 80। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है अपने पास ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगला है यक्स का मान 20 है तो वाई का मान 0 है। इसका मतलब ये है यक्स का मान 20। तो इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। जब इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा भैया। नहीं, थोड़ा सा क्या जा रहा है, बाहर से जा रहा है। चलो ऐसा करते हैं ना, इसको हम ले लेते हैं ऐसा। ताकि थोड़ा दिखता रहे। कुछ ऐसा हो जाएगा भैया। अगर ऐसा होगा तो देखो ऊपर तो मिल नहीं रहा है, मिलाते हैं क्या किया जाए इसको, ऐसा। आपके पास पटरी रहेगी, आप आराम से खींच लीजिएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये हो गया भैया। अच्छा, ये हो गया। लाइन किसकी थी, ये पहले वाली की थी। दूसरे में क्या है, यक्स का मान अपने पास क्या है, यक्स का मान 0 है तो वाई का मान 23 लिखा हुआ है। 23 कहाँ मिलेगा, 20 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर
तो मान लेते हैं यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y x का मान 115 है, y का मान 0, x का मान 115 कहाँ मिलेगा, ये बीच में मिलेगा। इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, जब इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे भैया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये वाला क्या होगा, समझो ध्यान से, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो ये वाला था अपने पास एक पॉइंट यहाँ पे, ये अपने पास है एक पॉइंट, अपने पास यहाँ पर है, और ये वाला एक पॉइंट है, और एक पॉइंट अपने पास ये है, ठीक है। दो रेखाएं हो गई। तीसरी रेखा अपने पास कहाँ है, तीसरी रेखा x का मान क्या है अपने पास 0, तो y का मान 75 है। x का मान 0, y का मान 75 कहाँ मिलेगा, ये 80 और इनके बीच में, ठीक है। फिर अगर क्या है, x का मान 50 है, तो 50 कहाँ मिलेगा, ये इनको मिलाती हुई लाइन खींचेंगे। जब इनको मिलाती हुई लाइन खींचेंगे भैया तो कुछ ऐसा हो जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको अभी दिखाएंगे 50 पे, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको उठा करके आगे कर देते हैं, ये, ठीक है। अब अपने पास ये ग्राफ कंप्लीट बन चुका है। आपके पास पटरी होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा क्या है, इसमें दिखाने में चीजें क्या थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्म नहीं चल रहा है कहाँ से जा रहा है। अभी हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे इनका जो हल क्षेत्र होगा किधर होगा। जैसे हमें पता है यहाँ पे देखो मान क्या बता रहा है, ये वाला मान बड़ा बता रहा है। अगर ये बड़ा बता रहा है तो कोई भी पॉइंट रखते हैं, वो पॉइंट का किस एरिया का है। जैसे मैंने कहा पहले लाइन कौन सी थी, पहले लाइन अपने पास ये है। अगर ये हमारे पास L1 थी और ये अपने पास क्या था L2 था, और ये अपने पास क्या थी L3 थी, तो L1 पर हम लोग क्या करते हैं, इसके दो एरिया होते हैं, एक तो उधर वाला और एक अंदर वाला। और हमें जितने मान सोचने हैं सभी कहाँ पे, 0 से बड़ा सोचना है। तो यहाँ पे एक अंदर मान हो सकता है, एक बाहर हो सकता है। जैसे अंदर की बात करते हैं, जैसे 10, 10 इधर ही आएगा, और अगर 10, 10 यहाँ रखते हैं तो अगर 80 से बड़ा होता है तो इसका मतलब हल इधर होगा, नहीं बड़ा होता तो हल उधर हो जाएगा। 10, 10 रखेंगे तो कितना आएगा 50, जो कि नहीं होगा। इसका मतलब इसका हल कहाँ होगा, इसका हल होगा बाहर की तरफ, इसका हल कहाँ होगा, बाहर की तरफ। जीरो से नीचे नहीं जाना है भैया, 0 से नीचे नहीं जा सकते आप, ऐसा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला अपने पास क्या है, जैसे ये वाला मान देखो, दूसरा वाला अपने पास जो है वो क्या है, ये भी बड़ा है 115 से। अगर 115 से बड़ा है तो L2 अपने पास ही है। अगर इधर के मान रखेंगे, जैसे 10, 10 रखेंगे तो 115 से कभी बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब इसका भी हमें कहाँ मिलेगा, L2 कहाँ है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका भी ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा, ऐसा ऐसा। ऐसा ही बनेगा भैया, ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा अपने पास क्या है, तीसरा अपने पास जो है वो छोटा है। अगर वो छोटा है तो L3 अपने पास यहाँ पे है। मैंने कहा इधर मान जैसे 20, 30 इधर ही दिखेगा, यानी 30, 20 इधर दिखेगा। अगर हम 30, 20 इसमें रखते हैं तो 30 यहाँ क्या होगा 90, 20 दूना क्या हो जाएगा 40, 90, 40 तो छोटा ही होगा। इसका मतलब इसका हल कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। जो L3 का हल होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। L3 का हल अंदर की तरफ होगा। अब आपको बताना है इन सब में कॉमन भाग क्या दिख रहा है। जो कॉमन वाला भाग होगा वही अपना क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। देखो सब में पता है कौन सा कॉमन भाग आया है, इसका भी हल उधर है, इसका ऊपर है, इसका अंदर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात, और यहाँ से लेकर के जो ये वाली बात है, यही अपना क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र, जिसका नाम रख सकते हैं हम लोग क्या, A, B और C। कोई पूछेगा तो बता देंगे ABC की क्या इसका संगत हल क्षेत्र है। तो अब काम क्या है, अब मुझे पता करना है इनका पॉइंट क्या क्या है। जैसे C का पॉइंट हमें पता है, C का पॉइंट क्या था अपने पास 75, 0,75 क्या था, 0,75। यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा 75। C का मान तो पता है, लेकिन मुझे A पता करना है और B पता करना है। A में देखो L1 काट रहा है और L2 काट रहा है, L1 और L2 एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, A। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो मुझे A मिल जाएगा। ये आपके लिए SW रहेगा।
और ऐसे L3 और L2 को सॉल्व करेंगे समीकरण, जैसे हम लोग हाई स्कूल में विलोपन लगाते थे, प्रतिस्थापन लगाते थे, वैसे L1 का मतलब हो जाएगा L2 मतलब दूसरा समीकरण और L3 मतलब तीसरा। जब दूसरे तीसरे को हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, B2। या फिर हम इनको चेक कर सकते हैं, अगर सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 40 है और इधर क्या है 25, 40 25 पे चेक कर लेना, अगर सेटिस्फाइड होता है तो बिंदु क्या होगा 40 25 होगा। नहीं तो क्या करना है आपको, L1 L2 को हल करना है और क्या L2 L3 को हल करोगे तो AB मिल जाएगा। जब AB आपको बिंदु मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, ध्यान समझो भैया, यहाँ पे Z का मान रखेंगे। Z अपने पास क्या है 5x + 3y। तो एक बार यहाँ पे A पॉइंट रखेंगे जो भी आपका आएगा, एक बार यहाँ B पॉइंट रखेंगे, एक बार यहाँ C पॉइंट रखेंगे और हल कर लेंगे। जिस पर सबसे छोटा वाला मान होगा वही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बाकी काम आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं HW। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं अपने पास क्या होगा। अगला जो सवाल होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये सवाल नंबर 6 का गा था, आधा मैंने सॉल्व किया है और आधा आपके लिए छोड़ दिया है। कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है विलोपन विधि से, फिर 2 और 3 को हल कर लेना है विलोपन से, जिससे A और B मिलेगा। A और B का मान यहाँ रख देंगे, C का मान पहले से पता है, इस पे रखकर X Y को हल कर लेंगे, Z का मान आएगा। हमको न्यूनतम मान चाहिए तो जिस पॉइंट पर न्यूनतम मान होगा बता देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे बिंदु A पर या बिंदु B पर या बिंदु C पर Z का न्यूनतम मान जितना होगा वो आप बता देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, जैसे 6 का गा लगा लिए, 6 का घा, घा में क्या कहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का घा, 6 के घा में हमसे ये कहा गया है, 6 के घा में कहा गया है दर्शाइए कि त्रिभुज के शीर्ष जो है एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। कुछ सदिश दिए गए हैं, जैसे हमारे पास A दिया गया है, कोई सदिश है, कोई सदिश दिया गया। पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज है, बना लेते हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं भैया। त्रिभुज के शीर्ष मतलब A दिया है, B दिया है, C दिया है। अगर A B C दिया है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के शीर्ष। क्या क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वेक्टर A लिखते हैं, फिर वेक्टर A बराबर क्या हो जाएगा अपने पास। अगर वेक्टर A की बात करते हैं तो अपने पास जो A होगा 2i माइनस का j होगा प्लस का k होगा। ऐसे वेक्टर B लिखेंगे तो B का मान अपने पास क्या आ जाएगा, B का मान अपने पास आएगा i कैप माइनस 3j कैप और आगे क्या होगा, आगे माइनस का 5k कैप। ऐसे वेक्टर C हमारे पास होगा। वेक्टर सी याद रखिए, ये सभी जितने भी शीर्ष दिए हैं बिंदु सदिश है, ये सभी बिंदु सदिश है। तो आपको सदिश पता करना है, AB 4i है और आगे क्या है माइनस का 4k है। ABC पता है, हमसे पूछा गया है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो मुझे AB पता करना पड़ेगा। अगर मुझे AB पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सदिश है A, इसको हम लोग OA लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। तो O वेक्टर OB से क्या करेंगे, OA को घटा देंगे। जब हमें AB चाहिए तो OA से OB से घटाएंगे। OB अपने पास क्या है, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये है। घटाएंगे किसको, OA को। OA क्या अपने पास 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का क्या है k कैप। घटाइए, क्या हो जाएगा, i से 2i घटेगा तो माइनस का i आएगा। घटाओ माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस का 2j बचेगा। घटाओ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 6k कैप। अब क्या करते हैं, AB मुझे पता है तो AB का परिमाण निकाल लेते हैं। AB का मुझे परिमाण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से AB का परिमाण निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर AB वेक्टर का परिमाण बराबर होगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 आएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 6 छंग 36, क्या हो जाएगा 6 छंग 36, तो कितना हो जाएगा ये 36 4 40, रूट में कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ये मुझे AB मिल गया। ऐसे मुझे क्या पता करना है, BC पता करना है। क्या पता करेंगे, BC के लिए क्या लिखेंगे, OC माइनस OB।
OC माइनस OB। अब ये डायरेक्ट लिखते हैं, OC अपने पास ये है, OB अपने पास है, 3 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2i बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, -4 से घटेगा, क्या घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का यहाँ पे i j रहेगा ये, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास, माइनस का j कैप बचेगा। फिर घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का k बचेगा ये। इसको अगर हमें BC पता चल गया तो BC का परिमाण निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट के अंदर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा अपने पास 1 और यहाँ पे आएगा अपने पास 1, तो रूट का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ऐसे AC पता करेंगे, अगर AC पता करेंगे, AB BC और AC या CA भी कह सकते हैं, CA पता करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे OA माइनस OC, OA माइनस OC, तो OA से A से C को घटाएंगे तो 2i से घटाएंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ अपने पास भैया अपने पास आ जाएगा माइनस का i। जब माइनस से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा अपने पास 3j, प्लस का 3j। और आगे हल करेंगे तो इससे घटाएंगे k से, तो इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 5k कैप, ये हो जाएगा। आगे हल करेंगे, ये आ गया अपने पास CA वेक्टर आ गया, CA का परिमाण निकालेंगे। जब CA का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो यहाँ से, अगर CA का परिमाण निकालेंगे तो CA का परिमाण हो जाएगा अपने पास रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समझिएगा यहां से। जब यहाँ पे हम देखेंगे तो CA का जो मान आएगा, CA वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, रूट के अंदर 1 और 3 त्रिक का 9, 9 1 10, 5 5 25, तो कितना हो जाएगा, टोटल 35 आ जाएगा। अब मुझे दिख रहा है ये 35 आया, ये 6 आया और ये क्या है 41। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कह देंगे इसका मतलब जो शीर्ष है वो क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है अपने पास, AB, तो AB का स्क्वायर क्या होगा, AB के परिमाण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हमारे पास BC का परिमाण, BC के परिमाण का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CA के परिमाण का स्क्वायर। तो अपने पास दोनों में क्या है, इसका मान आया रूट में 6, तो रूट 6 का स्क्वायर, और ये क्या आया रूट में 35, तो रूट में 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 6 और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 35, तो 35 और 6 कितना हो जाएगा 41, जो कि बराबर बराबर है। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था कि अतः ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब भी मुझसे पूछ ले समकोण त्रिभुज पूछ ले या समद्विबाहु पूछ ले या समबाहु पूछ ले, तो सबसे पहले बिंदु दिया होता है, बिंदु सदिश से हम लोग क्या करेंगे, सदिश वेक्टर पता कर लेंगे, और सदिश वेक्टर जैसे पता चल जाएगा हम परिमाण निकाल लेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर बराबर आते हैं तो समबाहु होगा, दोनों दो बराबर आते हैं समद्विबाहु होगा, और पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड कर देते भुजाएं तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का हम लोग घा तक लगा लिए, अंगा वाला बच रहा है। अब ये कल के क्लास में होगा 6 का अंगा वाला, और उसके बाद 7 8 9, यानी अपने पास टोटल 3 सवाल है और 6 का अंगा वाला ये बच रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, और लाइक भी करनी है भैया। ठीक है, जिससे हम आपको डेली ऐसे ही क्लास देते रहें, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी कंफ्यूजन चल रहा है चैप्टर में या फिर किसी भी टॉपिक में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो या फिर जब टाइम मिलेगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपके उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी से।